एवरीवन। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि व्हाट आर द डिजीजेस दैट होम्योपैथी इज़ गुड फॉर। सो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किन किन बीमारियों के लिए अच्छे होते हैं। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नसीरा सुल्ताना। आई एम ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट, एक्सपर्टीज इन लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड चाइल्ड हेल्थ। सो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किन किन बीमारियों के लिए सही होता है या फिर गलत होता है। एज बिकॉज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन का जो डोजेस होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है और डायनामिक फॉर्म में होता है। सो इसके कारण इफेक्ट्स होता है ये बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो फॉर दिस रीज़न to choose homeopathic treatment for any diseases will be the best decision ever। मैं कुछ डिजीज़ एस्पेक्ट्स के बारे में रिलेट करके आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो पहले मैं ऐसे कैटेगराइज करना चाहूँगी कि एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट मतलब जो सडनली शुरू होता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए रहता है और सडनली इंक्रीज भी हो सकता है और आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म भी हो जाता है। सो एक्यूट डिजीज़ के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोल्ड फीवर हो गया या फिर आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर स्पाइसी फूड के वजह से आपका गैस हो गया है, ऐसे कुछ एक्यूट डिजीजेस होता है। अगर हम क्रोनिक टाइप ऑफ डिजीजेस में देखें, क्रोनिक का मतलब है मतलब बहुत सालों से या फिर बहुत दिनों से आप सफ़र कर रहे हो, मतलब परसिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो इस टाइप ऑफ डिजीजेस के लिए इज़ बेस्ड एंड फैबुलस ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। सो अगर आपकी कोई भी क्रोनिक डिजीज़ में आप सफ़र कर रहे हो देन ब्लाइंडली यू शुड चूज़ द मेथड ऑफ होम्योपैथी। इसमें क्या क्या डिजीजेस आता है, जैसे कि पाइल्स हो गया, हेमोरॉइड्स या फिर हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, देन पूरे बदन में दर्द मतलब एक्सट्रीमिटीज़ में दर्द, बॉडी पेन, अर्थराइटिस, देन र्यूमेटिज्म, ये सारे चीज़ें क्रोनिक डिजीज़ेस के अंदर आता है और ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। सो दूसरी एस्पेक्ट है क्योरेबल और इनक्योरेबल डिजीजेस। सो क्योरेबल डिजीज़ के अंदर वो सारे जो क्रोनिक डिजीजेस, एक्यूट डिजीजेस में थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, उसके वो क्योरेबल के अंदर आएगा, जो ट्रीटमेंट करने के बाद क्योर हो सकता है। दोज आर क्योरेबल डिजीज़। क्योरेबल डिजीज़ के अंडर में एक और सेक्शन लगाना चाहूँगी जो सर्जिकल कैटेगरी होता है। सर्जिकल कैटेगरी के अंदर कुछ डिजीजेस ऐसा होता है कि वो सर्जरी ना करके भी ये क्योर हो सकता है थ्रू एडमिनिस्ट्रिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। सो इसके अंदर क्या क्या डिजीजेस आ सकता है। पहला है पाइल्स, जो हम लोग हेमोरॉइड्स बोलते हैं। दूसरा है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, there is a fabulous treatment for kidney stones in homeopathic treatment। ovarian cyst या फिर PCOD, फिर गोल्डस्टोन कुछ हद तक ट्रीट होता है अगर ये स्लज फॉर्म में रहता है। अगर ये स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता है अभी तक, अगर अर्ली स्टेज में होता है, अगर स्लज स्टेज में ही आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो देन ये क्योर हो सकता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड, ये भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू क्योर हो सकता है अगर अर्ली स्टेज में आए तो। अब बताइए इनक्योरेबल डिजीज़ पे। इनक्योरेबल डिजीज़ मतलब जो एकदम से क्योर नहीं होता है। तो इनक्योरेबल डिजीज़ के अंडर भी दो टाइप्स होता है। पहला है ड्रग डिजीज़ या फिर जिसको हम आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा है डिजीज़ विथ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस। अगर आपकी बॉडी में
कुछ ऐसा पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गया है जो रिवर्स नहीं हो सकता है, मतलब जो फिर से ठीक नहीं हो सकता है, फिर से पहले की पोजीशन में नहीं आ सकता है, उसको हम इनक्यूरेबल डिजीज़ के अंडर कैटेगराइज करते हैं. So in the homeopathic system of medicine, it is so beautiful that इन इनक्यूरेबल डिजीज़ के लिए भी हम लोगों के पास ट्रीटमेंट है, और इसको हम पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं. इसमें ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि पेशेंट को राहत तो मिलता है बट ये क्योर नहीं होता है, मतलब ये डिजीज़ को दबा के रखता है, ये क्योर नहीं होता है. सो पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए इसको हम पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट दे के पेशेंट को थोड़ा आराम दिला सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो, मतलब किन किन बीमारियों में होम्योपैथी शाइन करता है. इसमें भी मैंने 3 टाइप में कैटेगराइज किया है. पहला है चिल्ड्रंस, फीमेल एंड मेल डिजीजेस और स्किन डिजीजेस. सो चिल्ड्रंस के क्या क्या बीमारी में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अच्छा होता है. मैं तो ये बोलूँगी कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चिल्ड्रन को सारे बीमारियों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है. तो आपको बच्चे की कोई भी बीमारियों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा होता है. फिर भी मैं कुछ डिजीजेस यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब आपको आपके बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंटली सर्दी ज़ुकाम होता है. देन लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप लोग अगर चाहते हो तो वो भी देख सकते हो. डेफिशिएंसी डिजीजेज, जैसे कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है, देन प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन हो सकता है, मैरस्मस हो सकता है, मतलब आपके बच्चे एकदम ही मसल लॉस होके एकदम चिकना हो जाएगा और बहुत ही वीक होता जाएगा, वेट लॉस होता जाएगा. फिर कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से उसका ग्रोथ डिले हो सकता है, उसका टीथिंग डिले हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बच्चों की, डायरिया, वॉमिटिंग इन्फेंट सेक्शन जो होता है उसके अगर वॉमिटिंग होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन अवेलेबल होता है होम्योपैथिक में. इंजरी, बच्चे जब चलना सीखता है तो वो मतलब बहुत गिरते रहते हैं, तो उनके लिए उस कंडीशन के लिए मेल डिजीजेस में आते हैं लॉस ऑफ लिबिडो, देन लॉस ऑफ सेक्सुअलिटी, ये सारे चीज़. इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होता है. देन फीमेल डिजीजेस में आते हैं पीसीओडी, देन यूटेराइन फाइब्रॉइड, एनीमिया, एंड गैस प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, डायरिया, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, देन आर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे डिजीजेस के लिए होम्योपैथिक फैबुलस ट्रीटमेंट करता है. अब आते हैं स्किन डिजीजेस पे. स्किन डिजीजेस के अंदर एक्नी, एक्जिमा, कॉन्स, वर्ड्स, सोरियासिस, एलर्जी, क्रैक हील्स, अर्टिकेरिया, इचिंग या फिर रैशेस, और भी बहुत सारे डिजीजेस. सो ये कुछ ही इट्स ए ग्लिम्स ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो मैंने आपको बताया. आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बहुत कुछ बोला है, और भी बहुत सारे डिजीजेस है जो होम्योपैथी शाइन कर सकता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.